जय हिंद। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम वैद्युत द्विध्रुव के अनुप्रयोग को समझने वाले हैं। ठीक है, इसको वैद्युत द्विध्रुव के अनुप्रयोग को समझने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम समझे थे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, उसका मात्रक क्या होता है, उसकी दिशा क्या होती है, इन सारी चीजों की जानकारी हम कर लिए थे। ठीक है, अब इस वाले हम इसमें समझेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय एवं अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसको समझने से पहले इसमें जो जो चीजें यूज होंगी, जो इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा, उस चीज को पहले हम यहाँ पे समझाएंगे। फिर आप लोगों को वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय एवं अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ दिमाग में फीड करवा देंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि अभी तक आप सभी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से आप इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करने से वीडियो को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन की जो बटन होती है उस पर प्रेस करने के बाद ऑल पर जरूर क्लिक कर दिया करें, ताकि जो है हमारे सारे वीडियो जैसे अपलोड हो आप लोगों तक पहुंच जाए। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिएगा वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। पहले तो बात वैद्युत द्विध्रुव की आती है। परिभाषा क्या होती है वैद्युत द्विध्रुव? दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेशों को अत्यंत पास रखने पर बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेश, मान लेते हैं यहाँ पे दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति का आवेश है, ये रहा। एक प्लस क्यू आवेश ये हो गया। ठीक है, ये प्लस क्यू आवेश है और ये एक माइनस क्यू आवेश है। ठीक है, इसको माइनस मान लीजिए और इसको प्लस मान लीजिए। ये प्लस क्यू आवेश हो गया, ये माइनस क्यू आवेश हो गया। ठीक है, एक प्लस क्यू, एक माइनस क्यू, एक प्लस क्यू आवेश। इसका केंद्र जो है वो ये है, इसका केंद्र ओ। ठीक है, ये केंद्र ओ है। इसके बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है, 2l होती है। तो इसका मतलब क्या है, ये l हो जाएगा, ये वाली l हो जाएगी। ठीक है, अब बात ध्यान से समझिएगा। अच्छी स्थिति का मतलब क्या होता है? जैसे हम कहें कि ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, एक ये प्लस आवेश है और एक ये माइनस आवेश है। ठीक है, तो इसका अच्छी स्थिति का मतलब है इसके इसके केंद्र से होकर जाने वाली लाइन, मान लो ये डॉटेड लाइन जो है इसके केंद्र से होकर जा रही है, तो ये वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष कही जाएगी। ये डॉटेड लाइन गई हुई है, ये क्या कही जाएगी, वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष कही जाएगी। इसी को अनुदैर्ध्य स्थिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य स्थिति बोलते हैं, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष। तो टॉपिक में लिखा हुआ है कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय एवं अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छी बोले या अनुदैर्ध्य बोले, बात एक ही होती है। अब हमको जो बिंदु लेना है, मतलब इसके अक्ष पर आप चाहे इधर कोई बिंदु ले लीजिए या फिर आपको इधर बिंदु ले लीजिए। तो इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण इस बिंदु P पर हमको क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। मतलब कैपिटल E को फाइंड करना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई है? हाँ, समझ में आ गई सर? अगर आपको समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए आगे। अब कितनी बात समझ में आ गई? जी सर, बिल्कुल आ गई। अगर आ गई है तो आगे देखते हैं फिर। ठीक है, अगर आपको आ गई है तो अच्छी बात है। चलिए देखिएगा, माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश, मैंने एक वैद्युत द्विध्रुव ले लिया। वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा अभी बताए थे, दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेशों को अत्यंत पास रखने पर बना निकाय जो होता है वो क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब एक उन्होंने क्या कहा है, अक्ष ले इस वाले वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर एक बिंदु लेना है, उस पर तुमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। तो इससे मैं इसके केंद्र से होकर जाने वाली एक लाइन ले लिया और यहाँ पे बिंदु P ले लिया। ठीक है, इस P पर हमको क्या निकालना है, वैद्युत द्विध्रुव की तीव्रता निकालनी। मान लिया अब ये बिंदु जो है, ये वाला बिंदु अभी बताए थे कि वैद्युत द्विध्रुव के चारों तरफ अगर किसी भी बिंदु की हमको दूरी बतानी है तो हमेशा उसकी दूरी केंद्र से बताई जाएगी। कहाँ से बताई जाएगी? हमेशा उसकी दूरी केंद्र से बताई जाएगी। आप समझिएगा, केंद्र से बताओगे तो मतलब यहाँ से बताओगे। केंद्र से मान लेते हैं बिंदु जो है वो केंद्र से कितनी दूरी पर है, ये बिंदु केंद्र से स्मॉल r दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? स्मॉल r दूरी पर है। ये बिंदु जो है वो केंद्र से कितनी दूरी पर है, स्मॉल r दूरी पर है। अब एक बात ध्यान से देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि इस वाले बिंदु P की दूरी आप माइनस क्यू से बताइए कितनी दूरी पर है, माइनस क्यू से यह वाला बिंदु P कितनी दूरी पर रखा हुआ है, तो देखिए इस माइनस क्यू से इस वाले O के बीच की दूरी कितनी है, L है। कितनी है? L है। मतलब माइनस क्यू से इस वाले O के बीच की दूरी है L, माइनस क्यू से इस वाले O के बीच की दूरी कितनी है, L है। जब इतनी L है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक टोटल R है, तो अगर तुमको यहाँ से यहाँ तक बतानी है तो L में R जोड़ कर ना बताओगे? क्या बताओगे? L में R को जोड़ कर तो ये बताओगे, बताओगे कि नहीं बताओगे? अगर L में हम R को जोड़ देते हैं या R में हम L को जोड़ देते हैं तो हमें माइनस क्यू से P के बीच की दूरी मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? मिल जाएगी। तो अगर हम कहें कि माइनस क्यू से जो P की दूरी है वो कितनी हो जाएगी, वो R प्लस L होगी। कितनी होगी? R प्लस L। इतनी चीज समझ में आ गई कि नहीं आ गई? R प्लस L होगी। कहाँ से? माइनस क्यू से बिंदु P की जो दूरी होगी वो R प्लस L होगी।
माइनस क्यू से, ध्यान देना बाबू, माइनस क्यू से होगी, बस इसमें यही चीजें ध्यान देने वाली। अब देखो प्लस क्यू से अगर हमको पी की दूरी चाहिए, प्लस क्यू से अगर हमको पी की दूरी चाहिए, कहाँ की दूरी चाहिए, प्लस क्यू से अगर हमको पी की दूरी चाहिए, तो सबसे पहले हमको ध्यान देना पड़ेगा कि इस ओ से इस वाले पी तक की टोटल दूरी है आर। कितनी दूरी है, आर। अगर हम कहा जाए कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी है आर, और इतनी दूरी हमको पता है, हमको क्या करना है, इतनी दूरी बतानी है, और इतनी दूरी एल है। कितनी है, ये टोटल दूरी कहा जाए आर है, ये टोटल दूरी कहा जाए आर है, और इतनी दूरी यहाँ की, इधर की दूरी एल है, तो और ये वाली बची हुई दूरी हमको बतानी है। तो आप इतनी काट दीजिए, काटने का मतलब है इतनी हटा दीजिए, तो इतनी ही तो बचेगी, बचेगी कि नहीं। टोटल में से आप एल को हटा दीजिए, मतलब घटा दीजिए, आर में से अगर माइनस एल कर दोगे, क्या कर दोगे, आर में से अगर आप माइनस एल कर दोगे, तो इस वाले प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी की दूरी आपको मिल जाएगी। बात समझ में नहीं आई होगी, फिर से देखिएगा, हम जानते हैं अभी नहीं समझ में आया है। देखिए हमको दूरी कहाँ से चाहिए, इस प्लस क्यू से इस पी तक के चाहिए ना, इस प्लस क्यू से इस पी तक के चाहिए, लेकिन हमें दूरी जो है दी है ओ बिंदु से, कहाँ से, ओ बिंदु से बिंदु पी तक की दूरी, ओ बिंदु से बिंदु पी तक की दूरी है स्मॉल आर। कितनी है, स्मॉल आर है, और ये टोटल दूरी आर है, और इतनी दूरी अगर इस आर में से हटा दी जाए, स्मॉल एल दूरी अगर इसमें से हटा दी जाए, तो केवल यहाँ से यहाँ तक की तो दूरी बचेगी कि नहीं बचेगी। बात दिमाग में बैठी कि नहीं बैठी, यहाँ से यहाँ तक की बचेगी दूरी, नहीं बचेगी, मतलब आर में से अगर हम एल घटा देंगे तो केवल इतनी दूरी बचेगी। तो यहाँ पे प्लस क्यू से बिंदु पी तक की दूरी हमको मिल जाएगी। तो प्लस क्यू से बिंदु पी तक की जो दूरी होगी वो हो जाएगी हमारी आर प्लस एल। कितनी हो जाएगी, आर प्लस एल। कितनी बात समझ में आई होगी, सॉरी आर माइनस एल होगी, प्लस एल नहीं होगी, माइनस एल। कितनी हो जाएगी, माइनस एल। ये हो गई आर माइनस एल। तो ये हमारा डायग्राम अब कंप्लीट हो गया है, ये वाला कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी एवं वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी एवं अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये डायग्राम है, इतना आपको बनाना होगा। ठीक है, अब इसमें जो कॉन्सेप्ट लगने वाला है उसको देखिएगा। इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या लगेगा, एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला लगेगा, तो समझिए। हाँ, एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझते हैं। इसको हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए मैं फार्मूला को इधर बता देते हैं, यहाँ पे फार्मूला लिख देते हैं। कैपिटल ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर का स्क्वायर। ये होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। क्या होता है, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। समझ में बात आ रही कि नहीं, क्यू अपान आर स्क्वायर, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नियतांक है, क्यों क्या है, जिस बिंदु आवेश से जिस बिंदु पी तक आप दूरी निकाल लो वो वाला आवेश लेना है, जिस आवेश से आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हो उस आवेश को लिखना है। जैसे इस वाले आवेश को ज्ञात कर रहे हो, तो इस वाले आवेश को तुमको लिखना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। और अगर इस आवेश से ज्ञात कर रहे हो तो ये वाला आवेश तुमको लिखना पड़ेगा। दूसरी चीज और है, जो क्या है, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो जो होती है वो परिमाण दिशा पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, दिशा पर, परिमाण पर निर्भर नहीं करती। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे चाहे आप साइड में कहीं लिख लीजिए, प्लस क्यू के कारण कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा, प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश से दूर होती है। क्या होती है, आवेश से कारण दिशा आवेश से दूर होती है, दूर होती है। क्या होती है, प्लस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है वो प्लस आवेश से दूर होती है। क्या होती है, प्लस आवेश से दूर। अब अगर माइनस क्यू आवेश की बात की जाए, माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है आवेश की तरफ होती है। किधर होती है, आवेश की तरफ होती है। अभी जब यहाँ समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा, आवेश की तरफ होती है, तरफ होती है। बस आपको क्या करना है, इतनी चीज नोट करना है, ठीक है। अब देखिए तीन चीजें मैंने कॉन्सेप्ट जो इस वाले प्रूफ में यूज होने वाला है मैंने इतना समझा दिया। पहले ये डायग्राम बनाना आना चाहिए, डायग्राम के बाद ये दूरी निकालनी आनी चाहिए। जब दूरी निकालना सीख जाओ तो आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला पता होना चाहिए। एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है, ये पता होना चाहिए। इसको पता होने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो किधर होती है, आवेश से दूर होती है। किधर होती है, आवेश से दूर होती है। फिर इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि माइनस क्यू आवेश के कारण आवेश माइनस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो किधर होती है, तो आवेश की तरफ होती है। किधर होती है, आवेश की तरफ होती है। इतनी चीज क्लियर हो गई, आवेश की तरफ होती है। अब हम जो है
अब जो है इसको हम सॉल्व करना शुरू करेंगे, देखिएगा। इतनी नोट होने के बाद अब ये प्रूफ जो है हम इसको करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे, इसको एक नाम लिख दीजिए ए और इसका नाम लिख दीजिए बी। ठीक है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी। इतनी थ्योरी लिखोगे जितनी हम लिख रहे हैं, ये बहुत बवाल लिखने की जरूरत नहीं है, किताबों में जो लिखा होता है उसको लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बस आपको जितनी थ्योरी हम लिख रहे हैं बस उतना लिखो। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति विपरीत प्रकृति के आवेश क्यों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी जिनके बीच की दूरी बीच की दूरी बीच की दूरी 2l है। कितना लिखोगे? पहले तो ये समझ लो, डेफिनेशन टाइप की हो गई। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेश क्यों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है। ठीक है, फिर बताओगे वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर, ये वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष है कि नहीं। फिर बताओगे वैद्युत द्विध्रुव के माना वैद्युत द्विध्रुव के वैद्युत माना वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्मॉलर दूरी पर वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर केंद्र से, क्या लिखोगे? वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर केंद्र से, कहां से? केंद्र से स्मॉलर दूरी पर स्थित स्मॉलर दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तीव्रता ज्ञात करनी है, क्या करनी है? तीव्रता ज्ञात करनी है। अब कुछ बच्चे कहते हैं इसकी थ्योरी लिखने में थोड़ा हम भूल जाते हैं, तो देखो कैसे याद रखना है। सबसे पहले इस वैद्युत द्विध्रुव का जो रचना की और जैसे बना है इसको लिखना है। बस यहाँ लिखना है माना एक वैद्युत द्विध्रुव, ये वैद्युत द्विध्रुव था जिसमें माइनस आवेश प्लस आवेश होता है एक दूसरे के पास में, उसको वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, तो एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी हो गया। समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेश क्यों से, समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेश क्यों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है। क्या है? जिनके बीच की दूरी कितनी है? 2l। l और l मिलकर कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक 2l हो जाएगा, या फिर आप लिख सकते हो यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है? 2l दूरी है। कितनी है? 2l। तो टोटल दूरी कितनी हो गई? 2l हो गई। इनके बीच की दूरी कितनी होगी? 2l। मान, फिर आगे लिखोगे माना वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष से, अक्ष पर या अक्ष, हाँ वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर, ये अपने आप में एक अक्ष है। तो माना वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर केंद्र से, ये केंद्र है, केंद्र O, केंद्र से r स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P, स्मॉल r दूरी ये रही ना, केंद्र से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। एक मिनट रुकिए। चलिए देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, इतनी चीज आपको समझ में आ गई। अब इतनी थ्योरी लिखना होता है। अब इसके बाद आपको क्या करना है वो चीज समझिएगा। ठीक है, इतना हम मिटा देते हैं, इसके बाद हम आगे देखते हैं, या फिर हाँ, तो इसको हम मिटा ही देते हैं, फिर ऊपर से शुरू करते हैं। बोर्ड थोड़ा जगह थोड़ा कम रहती है। हाँ, अब हम देखो क्या लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, यहाँ पे कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है? ये होता है ई। ई को क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये किसके कारण है? माइनस क्यू आवेश के कारण, इसलिए पता चले तो यहाँ पे माइनस में सफिक्स का क्या लिख दिया? माइनस क्यू। ई फॉर क्या होता है?
ई फॉर इंटेंसिटी होता है, मतलब आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से लिखा जाता है, काय से लिखा जाता है, कैपिटल ई से। तो ई हो गया और फिर यहाँ माइनस क्यों हो गया, मतलब माइनस क्यों आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आगे फार्मूले में क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ लिख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। फिर होता है आवेश क्यों। अब आवेश क्यों किसके कारण है, इसके कारण आपको माइनस नहीं लिखना है, ठीक है, अभी बताएंगे माइनस क्यों नहीं लिखा गया है। माइनस नहीं, फिर क्यों है, ये वाला क्यों है तो क्यों ले दिया। फिर इसके बाद आर स्क्वायर, आर क्या होता है, इस आवेश से इस बिंदु पी के बीच की दूरी, इस आवेश से इस बिंदु पी के दूरी, वेश से इस बिंदु पी के बीच की दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है कौन सी, आर प्लस एल है। तो स्मॉल आर जो होता है यहाँ पे, आर स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, आवेश से बिंदु पी के बीच की दूरी होती है। तो यहाँ पे जो आवेश से बिंदु पी की दूरी है वो आर प्लस एल है, इसका आप होल हाफ स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसकी जो अब माइनस क्यों नहीं लिखा गया, देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता केवल परिमाण पर दिशा पर डिपेंड करती है, परिमाण को नहीं लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिशा क्या है वो चीज देखिए, अभी बताए थे माइनस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी बिंदु पी पर, देखिए इस आवेश के कारण, इस आवेश के कारण इस बिंदु पी पर, इस आवेश के कारण इस बिंदु पी पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, बताए थे माइनस आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है आवेश की तरफ होती है, कहाँ होती है, आवेश की तरफ। अगर हम आवेश इधर है ना, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर बिंदु पी पर दिखाएंगे इस आवेश के कारण, तो हमको आवेश की तरफ लेना पड़ेगा, तो एरो हमको इस साइड में लगाना पड़ेगा, ऐसे लगाना पड़ेगा, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण है, माइनस आवेश के कारण, ठीक है। अब अभी बताए थे कि प्लस आवेश के कारण, ये प्लस आवेश है, इस वाले आवेश के कारण इस वाले बिंदु पी पर, इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा, प्लस आवेश के कारण बिंदु पी पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है, हम बताए थे प्लस आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या प्लस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है हमेशा आवेश से दूर होती है, क्या होती है, हमेशा आवेश से दूर होती है, क्या बता रहा हूँ, प्लस आवेश के कारण, प्लस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है हमेशा आवेश से दूर होगी, हमेशा आवेश से दूर होगी, आवेश से दूर होगी, ठीक है, इसी बात समझ में आई। माइनस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, माइनस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है हमेशा आवेश की तरफ होती है, हमेशा आवेश की तरफ होती है। तो समझिएगा इस वाले बिंदु पी पर अगर हम माइनस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखेंगे तो आवेश की तरफ मतलब एरो ऐसे लगाएंगे, और प्लस वाले के कारण देखेंगे तो एरो ऐसे लगाएंगे। प्लस आवेश के कारण इस बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश से दूर, ये रहा आवेश, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर है, मतलब एरो ऐसे लग रहा है, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस आवेश के कारण ऐसे होगी, ठीक है। एक के कारण इधर, एक के कारण इधर होगी, बात समझ में आ गई कि नहीं। अब आगे देखिएगा, ये हो गई। अब हमको क्या लिखना है, इसकी जो दिशा लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, दिशा। अब दिशा जो होगी क्या लिखेंगे, माइन बिंदु ए, ये रहा बिंदु ए, तो लिखोगे पी से ए की ओर, ये रहा पी और ये रहा ए, पी से ए की ओर दिशा क्या हो जाएगी, पी से ए की ओर, ए की ओर, पी से ए की ओर, ये हो गया तुम्हारा समीकरण एक, क्या हो गया, समीकरण एक। अब हमको ऐसे ही लिखना है प्लस क्यों आवेश के कारण, लिखेंगे प्लस क्यों आवेश, प्लस क्यों आवेश के कारण, प्लस क्यों आवेश के कारण बिंदु पी पर, पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्लस क्यों आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर देखेंगे तो ई, और फिर प्लस क्यों आवेश लगा दीजिए, ठीक है। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यों आवेश के कारण हो गई। लिखना क्या है, इस फार्मूले को अप्लाई करना है, ई फॉर क्या है, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिसिटी है, वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिसिटी नहीं, ई फॉर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लिखते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो ई से लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ई से। तो यहाँ ई हो गया, और फिर इसमें फार्मूले में क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ लिखोगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दो। फिर आवेश लिखा हुआ है क्यों, किस वाले आवेश का, इस वाले आवेश का, आपको प्लस माइनस चिन्ह बताए हैं, नहीं लेना है, केवल आवेश को लिखना है। तो यहाँ पे परिमाण से मतलब होता है आवेश लिख लिया, प्लस और माइनस दिशा को बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आवेश क्यों हो गया, फिर इसके बाद आर, आर क्या है, आर होती है दूरी, इस आवेश से इस पी के, इस आवेश से इस पी की जो दूरी है वो क्या है, आर माइनस एल, क्या है, आर माइनस एल है, आर माइनस एल, आर माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर। अब इसमें भी आपको दिशा लिखनी पड़ेगी, दिशा कहाँ से कहाँ तक है, जो दिशा होगी वो कहाँ है, इस वाले आवेश से इस वाले आवेश से इस बिंदु पी पर जो दिशा आई है वो क्या है, बी से पी की ओर, मतलब दूर गई है दिशा ना, आवेश की तरफ थोड़ी है, बी से पी की ओर। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बी से बी से पी की ओर, बी से पी की ओर, बी से पी की ओर, ये समीकरण हो गया हमारा दो, समीकरण नंबर कितना हो गया, दो। ये हमारे दो समीकरण जो है बन चुके हैं, ये समीकरण हमारा कितना हो गया, दो हो गया, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, बिंदु पी पर लिखेंगे कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या लिखेंगे, बिंदु पी पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
अब लिखेंगे बिंदु बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी E बराबर क्या हो जाएगा, E प्लस क्यू, E प्लस क्यू हो जाएगा, फिर प्लस E माइनस क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, E प्लस क्यू और E माइनस क्यू हो जाएगा। ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगी, तभी तो कुल का मतलब क्या होता है, योग करना। कुल का मतलब क्या होता है, सम कर देना। तो जब नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे बिंदु P पर, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है। कैसी होती है, सदिश राशि, मतलब अपने आप में एक सदिश है। दो सदिशों को आप कैसे जोड़ सकते हो, दो सदिशों को तब जोड़ा जाता है जब वो एक ही दिशा में हो। क्या हो, एक ही दिशा में हो। अगर दो सदिश हैं ए और बी, ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी एक ही दिशा में जा रहे हैं, तब कहा जाएगा इनका परिणामी बताओ आर। अगर इनका परिणामी आर लिखना हो तो इन दोनों को आप जोड़ सकते हो, ए प्लस बी लिख सकते हो जोड़ करके, जब एक ही दिशा में होंगे। अगर एक की दिशा को उल्टा कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, एक की दिशा ऐसे कर दिया जाए, अब इसको जोड़ना हो तो जब जुड़ेंगे तो सबसे पहले इसकी दिशा को चेंज करना पड़ेगा। चाहे आपकी जो इच्छा करे, देखिए, चाहे आप ए को बदल दीजिए इसकी दिशा में, बी की दिशा में, चाहे आप ए की दिशा को बदल दीजिए बी की दिशा में। जब आप ए की दिशा को बी में बदलोगे तो ए के आगे माइनस चिन्ह लगाओगे, तो यहाँ ए माइनस का हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन आपको डिलीट करना है, रिजेक्ट करना है, अगर ये ऑप्शन तुमको चॉइस नहीं करना है, ये वाला ऑप्शन करना है कि हमको बी की दिशा को ए की तरफ करना है, तो जब आप बी की दिशा को ए की तरफ करोगे तो बी के आगे माइनस लगाओगे, मतलब जिसकी दिशा एक तरफ करोगे उसके आगे क्या लगाओगे, माइनस। अब यहाँ समझिएगा, यहाँ पे एक वेक्टर ये रहा प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वो ये वेक्टर लगा है, और एक वेक्टर ये है जो इधर जा रहा है, दूसरा वेक्टर ये है जो इधर जा रहा है, लेकिन इन दोनों का परिमाण बराबर आया है, देखिए। और परिमाण इसका बराबर नहीं है उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन वेक्टर दोनों क्या है, अलग अलग, दिशा अलग है, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है। अगर इन दोनों को कारण हमको नेट निकालना हो, इसके कारण और इसके कारण अगर बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो इनकी दिशा को हमको एक तरफ करना पड़ेगा। अब जब इनकी दिशा को हमको एक तरफ करना पड़ेगा तो इसमें से कोई एक हमको माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब देखिएगा, माइनस जब करोगे तो प्लस में से माइनस घटाओगे, घटता कौन सा है, जो ज्यादा होता है उसमें से माइनस वाले को कम करते हैं। क्या करते हैं, प्लस वाले में से माइनस को कम करते हैं, ज्यादा में से कम को क्या करते हैं, घटाते हैं। ज्यादा में से हमेशा कम वाले को घटाया जाता है। अब यहाँ पे एक चीज आ गया, देखिएगा, अब जब हम इसको मिटा देते हैं, ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे कि हाँ यहाँ पे माइनस काहे किया जा रहा है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, नेट वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता को लिखेंगे यहाँ पे, तो अब एक क्या लेंगे हम, माइनस में, ये हो गया ई, और फिर सफिक्स में प्लस क्यों है, फिर आगे माइनस लिखूंगा ई, और सफिक्स में माइनस क्यों। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं? ये माइनस क्यों इसके कारण है कि माइनस माइनस प्लस कर देना, ठीक है, वो सफिक्स में है, ये सफिक्स में माइनस क्यों है, ठीक है, ये रहा माइनस क्यों, ये सफिक्स में माइनस क्यों, ये वाला माइनस तो फार्मूले में। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं बात को। अब यहाँ समझिएगा, जब आप इसके मान को रखोगे, अब कुछ बच्चे कहेंगे गुरुजी आप इसको जो है प्लस में लीजिए, इसको माइनस में ले सकते थे, ये भी कर सकते थे, इसको आप प्लस में ले सकते हो और इसको आप माइनस में ले सकते हो, ऐसा भी तो हो सकता था कि आप इसको प्लस में ले सकते हो, इसको माइनस में ले सकते हो सकता है ऐसा। अब ध्यान से एक चीज समझिएगा, यहाँ पे देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा है, क्यों अपान आर माइनस एल लिखा है। यहाँ पे देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा है, क्यों अपान आर प्लस एल लिखा है। ठीक है, क्यों अपान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी, क्यों इसमें भी है और क्यों इसमें भी है, बस अंतर ये है, इसमें आर प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर है, इसमें आर माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर है। अब ध्यान से देखिएगा, इन दोनों में से इसमें और इसमें से ज्यादा कौन सा है, कैसे पहचानते हैं, क्यों यहाँ भी क्यों यहाँ, तो ऊपर वाली एक नंबर क्या कर लेते हैं, हम फिक्स कर लेते हैं। मान लिया क्यों की जगह पे हमने क्या ले लिया, 10 ले लिया, और आर की जगह पे हमने क्या ले लिया, 3 ले लिया, एल की जगह पे हमने 5 ले लिया, क्या ले लिया, सॉरी, एल आर की जगह पे हम 5 लेंगे, कितना लेंगे, आर की जगह पे हम 5 लेंगे, एल की जगह पे 3 लेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आर जो है वो एल से बड़ा है, आर का मान जो है वो एल से बड़ा है, एल छोटा है और आर क्या है, बड़ा है, इसीलिए यहाँ पर भी आर का मान हमेशा बड़ा लोगे और एल का मान हमेशा छोटा लोगे। ये नहीं कि हम दूसरा नहीं ले सकते हैं, आर का मान हम 7 भी ले सकते हैं, एल का मान 5 ले सकते हैं, हमेशा आर जो होना चाहिए वो एल से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, हमेशा आर जो होना चाहिए वो एल से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। रीजन क्या है, कारण देखिए यहाँ पर, कारण ये है कि आर यहाँ पर क्या है, बड़ा है और एल यहाँ पे छोटा है, आर यहाँ पर बड़ा है और एल यहाँ पे छोटा है, ये इसका कारण है। ठीक है, अब समझिएगा कि प्लस माइनस क्यों आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी, या प्लस क्यों आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी। तो देखिएगा, अब हम सबसे पहले निकाल लेते हैं प्लस क्यों आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये चीजें तो दोनों में कॉमन है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं, क्यों की जगह पे ये कहा है, प्लस क्यों आवेश के कारण ये रही, तो क्यों की जगह पे हम 10 लिख देते हैं, 10 लिख दिया। ठीक है,
फिर नीचे आर लिखा है, आर की जगह पे मैंने क्या माना है 5, तो 5 हो गया माइनस एल, एल की जगह पे कितना है 3, तो 3 का आप होल हाफ स्क्वायर कर दीजिए। ऊपर 10 है और नीचे क्या है 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, और 2 का स्क्वायर भी तो करना है, तो 2 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 4। 10 को 4 से भाग करो तो कितना हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 2 बचा 4 पंचे 20, तो 2.5 आ गया, कितना आ गया 2.5। अब यही चीज हम माइनस क्यों आवेश के कारण देख लेते हैं। माइनस क्यों आवेश के कारण देखोगे तो आवेश तो हमेशा सेम है, क्यों यहाँ भी है क्यों यहाँ भी, तो क्यों की जगह पे कितना रहेगा 10, आर यहाँ पे आर कितना है 5 है, और एल कितना है 3 है, प्लस हुआ है तो होल हाफ स्क्वायर कर दीजिए। अब 10 का स्क्वायर 10 ऊपर है और 5 प्लस 3 मतलब 8, और 8 का स्क्वायर 64, कितना है 8 का स्क्वायर 64। अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम 64 को 10 को 64 से भाग करें, 10 को 64 से भाग करें तो कितनी कम नंबर आएगी, लगभग 0 दशमलव लगाना पड़ेगा, 0.100 हो जाएगा। फिर 1 आएगा, फिर इसके बाद 64 और 6 हो जाएंगे 70, 70 36 हो जाएगा, 360 हो जाएगा, तो 360 और 4 × 24, 5 × 30, 36। मतलब 0.15 लगभग कुछ आएगा, 0.15। अब एक ध्यान से चीज समझिएगा, यहाँ पे देखिएगा 2.5 बड़ा होता है या फिर 0.15 बड़ा होता है, तो यहाँ पे 2.5 जो होता है बड़ा होता है, ये आपको समझ में आ रहा होगा, और 0.15 जो है बहुत छोटा है। मतलब अगर नीचे ऊपर वाली चीज दोनों में सेम है, यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है, अगर ऊपर वाली सेम चीजें हैं और नीचे नीचे एक में प्लस है और एक में माइनस है, यहाँ देखिए माइनस करके तब वर्क किया गया, तो कहने का अर्थ ये समझ लीजिए, अगर दो चीजें ऊपर वाली सेम है, जैसे 10 यहाँ भी 10 यहाँ, तो नीचे जिस संख्या के नीचे मतलब नीचे वाली संख्या जिसमें छोटी होगी, बस बात समझिएगा, ऊपर वाली तो सेम हो गई, नीचे जिसमें संख्या छोटी होगी वह संख्या बड़ी आएगी, उसको भाग करने पर बड़ा मान मिलेगा या बड़ी वैल्यू मिलेगी। और जिसमें संख्या बहुत बड़ी आएगी, जैसे 64 बहुत बड़ा आ गया, 4 बहुत छोटा है, तो इसमें 64 नीचे बड़ा है, तो क्या होगा बहुत छोटा मान मिलेगा। इसमें देखिए आर प्लस एल जुड़ करके तब वर्ग हुआ है, मतलब ये छोटा आएगा, और इसमें आर माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर हुआ है, तब भाग करोगे तो ये बड़ा आएगा, मतलब ये बड़ा हुआ और ये छोटा हुआ, तो आपको इसको प्लस में लेना है और इसको माइनस में, इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है। याद कैसे रखना है, इस वाले माइनस देखो आर माइनस एल है, तो इसको प्लस में पहले लिखोगे, इसको माइनस में, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये टॉपिक समझ गए होंगे, अब मैं लिखूंगा कंप्लीटेड वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए आगे यहाँ पे अब इनके हम मान रखते हैं, ठीक है। समीकरण 1 से इसका मान रख देते हैं, समीकरण ये रहा, प्लस के कारण ये रहा, समीकरण 1 2 से, 2 के कारण यहाँ पे देखो 2 का जो मान है वो क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यों अपान में कितना है आर माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है, आर माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर, फिर आगे माइनस का निशान है ये वाला, फिर आगे ये वाला निशान है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसका मान रख देते हैं 1/4 पाई इंटू क्यों अपान में है आर प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। इतनी चीज समझ गए होंगे, ये चीज समझ गए। अब मैं इसको मिटा करके इसको ऊपर सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो इस चीज का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे समझते हैं। अब देखिएगा, इसको हम मिटा देते हैं, अब आगे देखते हैं क्या होगा। अब हमको क्या करना है, ये वाली चीज लेकर के केवल चलेंगे। तो इधर क्या करना था कैपिटल ई, और इधर देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर भी क्यों है, यहाँ पर भी क्यों है, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे कॉमन, क्यों अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया कॉमन, तो इधर क्या बचा 1 अपान में बचा आर माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर, इतना बचा। और फिर आगे क्या है माइनस, माइनस का निशान, फिर इधर क्या बचा 1/आर प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर, ये बचा इधर, ठीक है। अब हमको भिन्न हल करनी आनी चाहिए, ऊपर क्या लिखा है क्यों और नीचे क्या लिखा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, इसकी गुणा आप इससे कर दीजिए और इसकी गुणा आप इससे कर दीजिए, भिन्न जैसे होता था, जैसे यहाँ पे लिखा है 1/x प्लस 1/y लिखा होता था, इसकी गुणा इससे तो y, फिर इसकी गुणा इससे करोगे तो x, फिर इसकी गुणा इससे करोगे तो एक्स वाई, ऐसे आता था। सेम ऐसे ही इसको करना है, तो ये भिन्न होती थी, भिन्न हल करना आना चाहिए था लोगों को, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसकी गुणा इससे करोगे तो क्या हो जाएगा आर प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर, क्योंकि एक की गुणा उसमें आएगी, फिर आगे माइनस है, फिर आर माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। फिर नीचे देखो इसकी और इसकी गुणा करोगे, जब इसकी और इसकी गुणा करोगे तो एक चीज देखिएगा, एक फार्मूला होता था ए प्लस बी और फिर ए माइनस बी, अगर कहीं लिखा है क्या लिखा है ए प्लस बी लिखा है, देखिए ए प्लस बी मतलब ए की जगह पे आर है और बी की जगह पे एल है, यहाँ भी ए की जगह पे आर है और बी की जगह पे एल है, तो ए रहा आर और बी रहा एल, मतलब आर माइनस एल, यहाँ पे आर प्लस एल, ठीक है।
तो ए प्लस बी और ए माइनस बी है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। इसको आप नोट कर लेना कहीं साइड में, ठीक है। इसको कहीं किनारे आप नोट कर सकते हो, ए प्लस बी और ए माइनस बी गुणे में अगर लिखे हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे यहाँ देखिएगा, अब इन दोनों की जब गुणा करेंगे, देखो एक में लिखा है आर माइनस एल, एक में लिखा है आर प्लस एल, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर, और इस पूरे के ऊपर क्या लगा था, स्क्वायर, तो ये लग गया स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो वीडियो को स्लो करके देख सकते हो। तो यहाँ क्यों अपान में कितना लिखा है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिएगा, अब एक फार्मूला ओपन करना है, ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, ये लिखा है ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, और ये लिखा है ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, ये ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर, फिर हो जाएगा बी का स्क्वायर, फिर हो जाएगा प्लस में 2ab, इतनी चीज हो गई। अब आगे माइनस का निशान है तो माइनस लगा दीजिए, फिर ब्रैकेट में ओपन करिए ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर और माइनस में 2rl, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। फिर नीचे आ जाइए, नीचे वाली चीज ऐसे ही लिख लीजिए, आर स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर, फिर ऊपर क्या है, होल ऑफ स्क्वायर। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ देखिएगा, अब इस माइनस के अंदर गुणा कराएंगे, तो क्यों अपान में कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना हो गया। अब यहाँ देखिए, आर का स्क्वायर पहले से लिखा था, फिर प्लस लिखा है, एल का स्क्वायर है, फिर प्लस में 2rl है। इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब यहाँ देखिएगा, माइनस की गुणा यहाँ पे आगे प्लस लिखा होता है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ठीक है। तो या फिर एक चीज समझिए, अंदर वाले जितने भी प्लस हैं वो माइनस हो जाएंगे, और जितने माइनस हैं वो प्लस हो जाएंगे। ये बात समझ में आ रही। तो यहाँ देखिए, यहाँ आगे प्लस था तो ये माइनस का आर स्क्वायर हो गया, ये भी प्लस था तो ये भी माइनस का हो गया, ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, काय का हो जाएगा, प्लस का। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे देखिए, यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका क्या कर दीजिए, होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। इसको बंद किया बक्सा में, अब ये बक्सा में बंद हुआ, अब देखो कौन बर्बाद हो रहा है, जो जो बर्बाद हो जाए उसको बर्बाद करना है। देखो ये थोड़ा इससे बर्बाद हो गया, आर स्क्वायर से सफाया, ठीक है। एल स्क्वायर जो है, एल स्क्वायर से सफाया हुआ कि नहीं सफाया हुआ, ये इससे बर्बाद, ये इससे बर्बाद। अब जो बचा हुआ है उसको क्या कर दो, मिक्स कर देते हैं, मतलब जोड़ देंगे। देखो प्लस में 2rl लिखा है और यहाँ भी प्लस में 2rl लिखा है, तो अगला स्टेप देखिए क्या होगा, नीचे दिख रहा है ना, ठीक है। चलिए देखिएगा, क्यों अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया। अब देखिए 2rl प्लस का वो भी है, और 2rl आगे भी प्लस का है, तो 2rl प्लस 2rl कितना हो जाता है, 4rl, कितना हो जाएगा, 4rl हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4rl। बात समझ में आ गई कि नहीं, 4 और फिर r फिर l, 4rl हो गया, मतलब 4rl, सीबीएसई बोर्ड वाले 4rl हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4rl। फिर नीचे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको साफ करके हम क्या करते हैं, इधर थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, उधर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चल रही है। देखिए, अब हमको इधर क्या मिला, बराबर का निशान लगाइए, क्यों अपान में 4 पाई, मतलब इधर ई चल रहा है, क्या चल रहा है, ई, इधर भी ई बराबर है, ई बराबर क्या आ गया, क्यों अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसको आप लिखिए, क्यों अपान में लिखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए, इस वाले 4 को क्या लिख सकते हो, 4 को लिख सकते हो 2l, और गुणे में क्या लिख सकते हो, 2r, तभी तो 4rl हो जाएगा, 2 की गुणा 2 से किया 4, और फिर l इंटू आर गुणा कर दीजिए, तो भी तो लिखा 4rl, 4rl यहाँ भी लिखा है, 4rl यहाँ भी लिखा है, बट एक चमत्कार करना है, इसीलिए हम इसको तोड़ फोड़ रहे हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, एक फार्मूला बनाना है ना, तो यहाँ देखिएगा, नीचे क्या लिखा है, आर स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। ये बक्सों में बंद हो गया, ठीक है, ये बक्सों में बंद हुआ। अब आगे देखिएगा, अब देखिए इस वाले क्यों को अंदर करते हैं, इस क्यों को भी बक्सों में बंद कर लो, तो यहाँ कौन बचेगा, 1, और नीचे क्या बचा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बचा कि नहीं बचा। इस क्यों को अंदर ले जाओ, तो क्यू इंटू 2l, क्यू इंटू 2l एक पास कर लो, और इसको अलग कर दो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत, आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है, नो दिक्कत। अब देखो एक फार्मूला साफ साफ दिखा, क्यू इंटू 2l बराबर क्या होता है, कैपिटल पी, क्यू इंटू 2l बराबर क्या होता है, कैपिटल पी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्योंकि कैपिटल पी बराबर होता है क्यू इंटू 2l, कितना होता है, क्यू इंटू 2l होता है। तो यहाँ पे ई बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल पी इंटू 2r बटे में कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। इतनी चीज छापिए आप पहले, इस चीज को आप नोट करिए, फिर इसके बाद बस आंसर आने वाला है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। हाँ ये चीज आ गई। अब देखते हैं, देखिए इसको आप नोट कर लिया। अब जो है, हम इस चीज को मिटाएंगे, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको अब देखिए, इसको हम ऊपर वाला साफ कर देते हैं इतना। चलिए देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, ई, कैपिटल ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना लिखा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आगे क्या लिखा है, पी, पी लिख दो, और यहाँ पे एक चीज लिख देते हैं, क्योंकि क्योंकि आर जो है वो बड़ा है किससे, एल से,
तो आर स्क्वायर जो होगा वो और भी बड़ा होगा किससे, एल स्क्वायर से। इसलिए एल बराबर क्या रख दो, जीरो। क्या रख दो, एल बराबर जीरो रख दो। देखिए ध्यान से, हम ये तो अपनी तरफ से नहीं कर देते हैं, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। आर का मान देखो एल से बड़ा है कि नहीं बड़ा है, आर यहाँ से यहाँ तक है, एल इतना ही बड़ा है, ये बढ़ुआ है, ये छुटकुआ है, तो ये बहुत छोटा है, ये बहुत बड़ा है, तो आर हमेशा बड़ा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए आर का मान एल से बड़ा है, तो आर स्क्वायर का मान जो होगा वो एल स्क्वायर से बहुत बड़ा होगा। अर्थात जो है एल स्क्वायर को हम क्या कर देंगे, निग्लेक्ट कर देंगे, अर्थात आर एल की जगह पे जीरो रख देंगे। क्या रख देंगे, एल का मान आर की तुलना में बहुत छोटा है, क्या है, बहुत छोटा। और जो बहुत छोटा होता है तो तुरंत बिल्कुल साइड हटो, बहुत साइड तुरंत हटा देते हैं इसको। ठीक है, तो एल का मान मतलब वहां से इसको हटाने का मतलब उसकी जगह पे जीरो रख दीजिए। क्या रख दीजिए, जीरो। तो वहाँ जीरो रख दीजिए, और इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू इंटू आर। अब देखिए यहाँ पे आर का स्क्वायर माइनस है, आर स्क्वायर यहाँ पे हो गया, इंटू एल की जगह पे जीरो रख दिया, उसका होल हाफ स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब एक फॉर्मूला नीचे और, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर हो गया पी इंटू में हो गया 2 इंटू आर। नीचे देखो 2 दूनी 4 हो जाएगा, क्योंकि इसमें आर स्क्वायर में से जीरो घटाओगे तो आर स्क्वायर बचेगा, और नीचे हो जाए 2 दूनी 4, तो यहाँ 4 हो गया, इससे इसको काट दीजिए। ठीक है, अब नीचे वाली लाइन मिटा देते हैं। तब देखिएगा यहाँ पे कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ गया हमारा पी, और ये आ गया हमारा 2, ऊपर 2 बचा और पी बचा, आर से आर कट गया, नीचे क्या बचा, आर का क्यूब। ये है नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्या आ गया, नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। ये क्या है, नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है। ठीक है, क्या हो गया, नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हो गया। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम समझते हैं इसको। हाँ, इसका मात्रक भी देख लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या मात्रक होता है, ई बराबर एफ अपान क्यों होता है, अर्थात न्यूटन पर कूलाम कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूटन पर कूलाम, अथवा इसी को क्या बोलते हैं, वोल्ट पर मीटर। क्या बोलते हैं, वोल्ट पर मीटर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, आगे पढ़ोगे वोल्ट पर मीटर भी होता है। ठीक है, पढ़ते रहिए, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दिया करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दिया करें, दोस्तों को शेयर कर दिया करें, और इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दिया करें। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होता है, जब तक आप बेल आइकन पे, आल की बेल आइकन पे आप प्रेस नहीं करेंगे तब तक आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए घंटी वाले बेल पर, घंटी वाले बटन पे जा करके उससे आप प्रेस करके आल पर आप ज़रूर दबाइएगा, तभी आपको सारे वीडियोज़ हमारे मिल पाएंगे। तभी आपको यूट्यूब जो होता है सारे वीडियो, यूट्यूब जो होता है सारी नोटिफिकेशन तभी भेजता है। ठीक है, नहीं तो बस यही कहोगे जब भी ऑनलाइन या फिर लाइव चलाएंगे तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगी, आप लोगों को वीडियो मिस हो जाएंगे। ठीक है, तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो आप इसे शेयर कर दिया करें, लाइक कर लिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, और एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, और भी अच्छे अच्छे वीडियो मैं आप लोगों तक प्रोवाइड कराऊँ। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बस यही आपका प्यार।